और हम उन शातिर लोगों के आसानी से शिकार हो जाते हैं और हर एक चीज को हम पा नहीं सकते, इसलिए हम बहुत बहुत निराश हो जाते हैं। सपनों में जिसकी कल्पनाएं की थी वस्तुओं की, जब नहीं मिलती, जिसकी भी कल्पना हम करते हैं, चाहे वस्तुओं की हो, व्यक्ति की हो, किसी की भी हो, जब ये नहीं मिलती जीवन में, तो वही निराशा, एंजाइटी और डिप्रेशन के तौर पर हमारे सामने आती है और व्यक्ति आत्महत्या जैसे कृत्य को अंजाम देता है। एक बार क्या हुआ, एक कंपनी के बॉस ने एक चुलबुली निहायत खूबसूरत सेक्रेटरी को काम पे रखा। बहुत खूबसूरत सेक्रेटरी थी, उसको काम पे रखा। लेकिन 10 दिन के बाद ही उसके बॉस ने 27वें मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के इंस्पेक्टर उसके ऑफिस में आए और उसकी सेक्रेटरी से पूछताछ की। पुलिस ने पूछा, कमरे में उस वक्त कौन कौन मौजूद था? सेक्रेटरी बोली, जी सिर्फ मैं ही थी, अकेली। इंस्पेक्टर बोला, आखिर क्या हो गया था जो तुम्हारे बॉस ने खुदकुशी कर ली? क्यों की खुदकुशी? सेक्रेटरी बोली, सर मेरे बॉस एक बहुत अच्छे इंसान थे। एक दिन उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए का ड्रेस उपहार में दिया। छोटा मोटा ड्रेस नहीं, 2 लाख रुपए का ड्रेस मुझे गिफ्ट किया। फिर एक दिन उन्होंने मुझे 15 लाख की कीमत वाला हीरो का हार खरीद कर दिया। अभी परसों ही वो मेरे लिए 5 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी लेकर आए थे। ये देखिए मेरे उंगली में अभी भी है सर, ये हीरे की अंगूठी परसों ही मेरे लिए लाए थे, 5 लाख की अंगूठी। इंस्पेक्टर ने बोला, तो फिर हुआ क्या? सर उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। तो फिर क्या हुआ? इंस्पेक्टर बोला, फिर तभी सर क्या हुआ, उसी वक्त मेरे पापा का मुझे फोन आ गया। मैंने अपने पापा से अपने बॉस की तारीफ करते हुए कहा, पापा आप अगर यहां होते तो देखते कि मेरे बॉस मुझे कितना प्यार करते हैं, कितना सामान दे रहे हैं मुझे, लाखों रुपए, इतना चाहते हैं मुझे, और अभी शादी के लिए मुझे प्रपोज भी किया है। और पापा आप हो कि मुझे हमेशा यही कहते रहते हो कि पप्पू बेटा लड़की बनकर मत घुमा कर। बस बॉस वहीं खड़े थे, ये सुना और सीधे छलांग मार दी। इसलिए कहा जाता है कि मार्केट में पैसा लगाने से पहले प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए। अरे उसको ये मिल गया, मुझे नहीं मिला। अरे उसकी शादी हुई है, और शादी क्या हुई, इतनी बड़ी शादी हुई है, इतने करोड़ की शादी हुई है, और फिर मीडिया पर फोटो ही फोटो, फोटो ही फोटो। और ध्यान रखना कि मीडिया में वो सब फोटो अचानक अनायास नहीं आ जाती है, वो पूरा तैयार किया हुआ एक अभियान होता है, क्योंकि पूरी वेडिंग इंडस्ट्री काम कर रही है। हमें लगता है कि यार हमको किसी की शादी दिखाई जा रही है, फलाने एक्ट्रेस ने फलाने एक्ट्रेस से शादी कर ली,
एक्टर से, और हमको लगता है कि हमारे पास खबरें आ रही, नहीं, हमको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, क्योंकि उन खबरों के पीछे जो खास मकसद है उस खबरों के पीछे पूरी ज्वेलरी की इंडस्ट्री है, उन खबरों के पीछे पूरी इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है। वो सब तुमको दिखा रहे हैं जानबूझकर खबरों के माध्यम से, ताकि तुम भी उस तरह की वेडिंग करो और किसी की जेबों को भरो। और ये बात हमें समझ नहीं आती, और जब हम वैसी शादी नहीं कर पाते तो हम अपनी नजरों में गिर जाते हैं। कितने घरों में लड़ाइयां होती इस बात को लेकर, क्योंकि शादी जिस तरह से करनी थी वो अरमान पूरे नहीं हो पाए। और शादी कैसे करनी थी? वैसी करनी थी जैसे अभी अभी मीडिया में देखा है। मुझे भी वैसी शादी करनी है जो भी मीडिया ने दिखाई, वैसी ड्रेस पहननी है जो मीडिया ने दिखाई, उसी तरह के 4-5 इवेंट होने चाहिए जो मीडिया ने दिखाया। ये सभी बातें दिखा दिखा के हमारे दिमाग में ठूस ठूस कर इन सारी इंडस्ट्री द्वारा भर दी जाती है, पर हम ये देख नहीं पाते अपनी बेहोशी में कि ये हमें सम्मोहित किया जा रहा है वस्तुओं को प्रचारित करके। एक नकली डिमांड पैदा की गई है। पहला कारण है डिप्रेशन का, वो है नकली उपभोक्तावाद, कृत्रिम उपभोक्तावाद। हमें मजबूर किया जा रहा है कि उपभोग करो, उपयोग करो। पैसे पास में नहीं है, बैंकों से लोन लीजिए, उस पर ब्याज दीजिए, जीवन को नरक बनाइए, लेकिन उपभोग जरूर करें। और यह डिप्रेशन का पहला कारण है। डिप्रेशन का दूसरा कारण है, बहुत सुंदरतम कारण है दूसरा, कि मनुष्य डिप्रेशन क्यों हो गया, क्यों डिप्रेशन में चला गया। तुम्हारे जीवन में बोध का पतन हो गया है, ये सेकंड कारण है। तुम्हें बोध नहीं है। इस संसार में सच्चाई की भी कुछ कीमत है, ईमानदारी की भी कुछ कीमत है, प्यार मोहब्बत की भी कुछ कीमत है, रिश्तों की भी कुछ अहमियत है। इन बातों को अब लोग मजाक समझने लगे हैं। और ध्यान रखना, यही वो बातें हैं जो दिमाग को सेहत और संतुलन देती है। लेकिन हमको बता दिया गया है कि नहीं साहब, अब तो कीमत बस एक ही चीज की है कि पैसा कमाओ और संपन्न हो जाओ, कुछ भी करो, बस पैसा 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 कमाओ। और हम देख रहे हैं ये जो पैसा कमाने की सोच और जो जीवन शैली है, इसका क्या नतीजा निकलकर हमारे सामने आ रहा है। तमाम तरह के व्यसन, डिप्रेशन, अवसाद, हिंसक व्यवहार और इस ग्रह के पर्यावरण तंत्र को पूरा नष्ट कर देना। और सबको पता है कि धरती का हमने क्या हाल कर दिया है। हमारे स्कूलों में, हमारे महाविद्यालयों में, कॉलेजों में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में जो पढ़ाना चाहिए था, जिससे कि हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा बोध, हमारी चेतना जागृत हो, ऐसा फंडामेंटल साहित्य, ऐसा बोध साहित्य हमारे किसी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया नहीं जाता। बच्चे जो बड़े हो रहे हैं और यौवन की अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, तो इन बच्चों को इधर उधर की तो फालतू बातें, सारी बातें पता है, लेकिन इन्हें जिंदगी कैसे जीनी है,
ये पता नहीं है, क्योंकि वैसा साहित्य उनके पाठ्यक्रम में नहीं आ पाता। और ध्यान रहे कि अगर हमारी जिंदगी में धैर्य, प्रेम, समझ, कार्य करने की कुशलता, कर्मठता, ईमानदारी नहीं है, तो हम चैन से नहीं जी सकते, क्योंकि यही वे गुण है जो हमें मनुष्य बनाकर शांति भी प्रदान करते हैं। लेकिन इन सब बातों को स्कूल के, कॉलेज के, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में कोई जगह नहीं दी जा रही है। और इसका जो परिणाम हो सकता है फिर वही हो रहा है। हम देखते हैं कि अमेरिका में सामूहिक गोलीकांड होते हैं। अब अमेरिका तो बहुत विकसित, जिसको हम समझते हैं ना कि बिल्कुल हाईएस्ट पीक ऑफ डेवलपमेंट, और वहां पर सामूहिक गोलीकांड होते हैं और अक्सर स्कूलों में होते हैं। और अक्सर बंदूक चलाने वाला जो होता है वो और कोई नहीं होता, स्कूल का छात्र होता है। जिस उपभोक्तावाद की हम बात कर रहे हैं उसका आदर्श तो हमारे सामने ये पश्चिमी है, जिनके आदर्शों को हम अब अपना रहे हैं। तो ये सब वहां होता है और ये सब हमारे सामने भारत में भी आ रहा है, और ये और ज्यादा दुख की बात है, क्योंकि हमारे भारत के पास समझ थी, बोध था। हमारे पुराने लोग, हमारे बुजुर्ग भले ही हमको कुछ न दे पाए हो, उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति, धन न भी रहा हो, लेकिन एक चीज बेशकीमती, बड़ी अनूठी, वो हमारे लिए छोड़ कर गए, जिसे विजडम कहा जाता है, समझ कहा जाता है, बोध कहा जाता है। अपने सुंदर से सुंदर ग्रंथों में, और ऐसे ग्रंथ हमारे पूर्वजों के, हमारे महापुरुषों के, ऐसे ऐसे ग्रंथ कि जिसका कोई भी देश उसकी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता, उन ग्रंथों की, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन हमने उन ग्रंथों का बड़ा अपमान किया है, हम उसको पढ़ना ही नहीं चाहते। हमको लगता है उसकी क्या कीमत है उन ग्रंथों की। हम कहते हैं, आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान है ना, वो ये कहता है ये सब पुरानी दकियानुसी की बातें हटाओ। हम तो यार चलो KFC चलते हैं, मैकडोनाल्ड चलते हैं, पिज्जा हट चलते हैं। जर्मनी के महान दार्शनिक शोपेनहावर ने जब पहली बार भगवत गीता पढ़ी तो वो गीता सर पर रखकर जर्मनी की गलियों में पागलों की तरह नाचने लगा और कहने लगा, जिसे मैं खोजता था वो मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया खजाना मुझे। और अगर हम किसी को देख ले कि वो गीता, उपनिषद या इस प्रकार का कोई बोध भरा साहित्य पढ़ रहा हो, तो आजकल नौजवान उस पर हंसने लग जाते हैं। हम कहते हैं देखो ये आज के जमाने में कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये जो वो कर रहे हैं, जो बोध साहित्य को पढ़ रहे हैं, जो उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं, गीता का अध्ययन कर रहे हैं, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि वो
मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत अग्रणी अनुसंधान की चीज है। आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत में महाभारत के प्रसंगों को पढ़ाया जाता है कि फलानी स्थिति में इस आदमी ने क्या रिएक्ट किया था। आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत में गीता को समझाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है अनुसंधान के लिए। पर वो हम जानते भी नहीं। हम तो सोचते ही पुरानी बातें हैं, सब बेकार की चीज है। ध्यान रखना, वो बेकार नहीं है, क्योंकि उन्हीं बातों की तरफ आज भौतिक शास्त्र भी बढ़ रहा है। उन्हीं बातों की तरफ आज न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान भी बढ़ता जा रहा है। और जिनके पास ये सब नहीं है, ये बौद्ध साहित्य जिन देशों के पास नहीं है, उनकी जिंदगी बहकी बहकी रहेगी। जैसे कोई कोहरा छा गया उनके आसपास, कोई नशा हो गया उनको। दुनिया के बड़े से बड़े सर्वोच्च व्यक्तियों, सफल व्यक्ति के अगर तुम उनके वृत्तांत पढ़ोगे, जो दुनिया के बड़े ग्रेट मैन्स हुए, उनकी जीवनी या आत्मकथा पढ़ोगे, तो तुम पाओगे कि उनमें से 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो बौद्ध साहित्य के बड़े पारखी थे, गहन पाठक थे उस साहित्य के। उनमें से बहुत से ऐसे थे जो पश्चिम से भारत आए थे, क्योंकि वो अपने मन को सुलझाना चाहते थे, मन को जानना चाहते थे, मन के विकार को बाहर उलीचना चाहते थे। इसके पहले कि वो अपनी जिंदगी शुरू करें, अपने मन को समझना चाहते थे। पश्चिम तो हमारे इस बात को, इस साहित्य को, इस बौद्ध साहित्य को बहुत सराहता है, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है और बड़े खेद की बात है कि ऐसा हम भारतीय नहीं करते। 1970 के समय एक बहुत प्यारी घटना है कि तिरुवनंतपुरम में समुद्र के पास किनारे पर बैठकर एक बुजुर्ग भगवत गीता पढ़ रहे थे। तभी एक नास्तिक और होनहार नौजवान उनके पास आकर बैठा। उस नौजवान ने उस बुजुर्ग व्यक्ति पर कटाक्ष किया कि लोग भी कितने मूर्ख हैं कि विज्ञान के युग में गीता जैसी ओल्ड फैशन बुक पढ़ रहे हैं। उससे उन सज्जन से कहा, उस नवयुवक ने उस बुजुर्ग से, कि आप यदि यही समय, इतना समय जो आपने गीता पढ़ी है, विज्ञान को दे देते तो अब तक देश न जाने कहां पहुंच चुका होता। उन सज्जन ने उस नौजवान से परिचय पूछा, उस लड़के से, तो उसने बताया कि वो कलकत्ता से आया है और उसने विज्ञान की पढ़ाई की है और अब तिरुवनंतपुरम में आकर के यहां भाभा परमाणु अनुसंधान में अपना कैरियर बनाने आया है। आगे उसने कहा उस बुजुर्ग व्यक्ति से, उस नौजवान ने, कि आप भी अपना थोड़ा ध्यान वैज्ञानिक कार्यों में लगाए। भगवत गीता पढ़ते रहने से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। वो वृद्ध सज्जन मुस्कुराते हुए जाने के लिए उठे। उनका उठना ही था कि 4 कमांडो सुरक्षाकर्मी वहां उनके आसपास आ गए। आगे ड्राइवर ने कार लगा दी जिस पर लाल बत्ती लगी थी। वो नौजवान लड़का बड़ा घबराया और उनसे पूछा, आप कौन हैं? उस वृद्ध सज्जन ने अपना नाम बताया, विक्रम साराभाई। जिस भाभा परमाणु अनुसंधान में लड़का अपना कैरियर बनाने आया था, उसके अध्यक्ष वही थे। उस समय विक्रम साराभाई के नाम पर भारत में 13 अनुसंधान केंद्र थे। साथ ही साराभाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने परमाणु योजना का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था।
ये सब घटना देखकर अब शर्मसार होने की बारी लड़के की थी। वो साराभाई के चरणों में रोते हुए गिर पड़ा। तब साराभाई ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हर निर्माण के पीछे एक निर्माणकर्ता अवश्य होता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता ये महाभारत है या आज का भारत है। इसलिए बेटे, ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। बड़े से बड़े व्यक्ति, जिसको बहुत ग्रेट मेंस कहते हैं, जब भी अपने बोध साहित्य को अपने जीवन में लाते हैं तो इनकी प्रतिभा में चांद चांद लग जाते हैं। मैंने जो तुमको दो महत्वपूर्ण बातें बताई है, उन दो बातों के प्रति आप बहुत सावधान रहना, गौर से देखना कि क्या तुमको आकर्षित कर रहा है, कौन सी चीज उपभोग करने को तुम्हें चालाकी से मजबूर लोग कर रहे हैं। बहुत होश में रहना और ध्यान रखो कि किसी को भी चालाकी अपने साथ मत करने दो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है, तुम्हारी है। अपने को किसी से खेलने मत दो, किसी को अपने से खेलने मत दो। तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं है कि किसी ने कोई उत्पादन बनाया, कोई उत्पाद बनाया, कोई सामान बनाया है और तुम इसे उपभोग करते चलो और उपभोग कर करके उसको पैसा देते चलो। कैसे तुम जिंदगी जी रहे हो? दूसरों की जेबें भरने के लिए। इस बात पर बहुत सावधान रहो, बहुत बहुत सावधान कि मुझ में क्या इच्छा जागृत कर रहा है और कौन कर रहा है। कहीं मैं किसी के लालच का शिकार तो नहीं हो रहा। और दूसरी चीज जिसकी मैं सलाह दूंगा, और वो ये कि पढ़ो, जीवन में पढ़ो और अच्छे से अच्छा पढ़ो। और ध्यान रखें कि पढ़ने के लिए सदा ही तुमको ज्ञान का सागर तुम्हारे सामने उपलब्ध है। इतना पढ़ने के लिए है कि तुम्हारे जन्मों जन्मों भी तुम्हारे लिए कम पड़ जाएंगे। इतना ज्ञान का सागर है पढ़ने के लिए। एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर अमेरिका गए और वे वहां की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में कुछ पढ़ने के लिए गए। अब देखिए, ज्ञानी जो लोग होते हैं ना, वो कहीं भी चले जाए, उनकी खोज ज्ञान की होती है। जैसे शराबी किसी भी शहर में चला जाए, उसकी खोज शराब की होती है। शहर तो छोड़ दीजिए, आप उसको छोटे छोटे किसी गांव में भी आप छोड़ दो तो शाम तक वो टुन्न होके आएगा। लेकिन ज्ञानी जो होते हैं वे सदा ही ज्ञान के प्यासे होते हैं। उनकी भूख सिर्फ ज्ञान की होती है। और वो अमेरिका की बड़ी लाइब्रेरी में पहुंचे, क्योंकि इस समय धरती पर लाइब्रेरीज तो बहुत है, हर शहर में, गांव में है, लेकिन धरती पर दो सबसे बड़े ग्रंथालय हैं, लाइब्रेरीज है। इसमें पहली लाइब्रेरी अमेरिका में है और दूसरी लाइब्रेरी, बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी जिसका सौभाग्य भारत को प्राप्त है, वो चेन्नई में स्थित है। अमेरिका के विशाल ग्रंथालय को देखकर रविंद्रनाथ ने मन में सोचा कि मेरे पास समय तो कम है, मैं अमेरिका में बहुत कम रुक रहा हूं, तो मैं इतना सारा तो नहीं पढ़ सकता, तो मैं क्या पढ़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने वहां के लाइब्रेरियन से ही कह दिया, जो ग्रंथपाल था उससे कह दिया कि भाई तुम एक काम करो कि तुमको जो सबसे ज्यादा पसंद हो वो किताब मुझे पढ़ने को दे दो। इतना सुनते ही वो लाइब्रेरियन एक ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर सोने की जिल्द में लिपटी एक किताब बहुत सम्मान से निकाल कर लाया और कहा कि इससे श्रेष्ठ मुझे और कोई किताब पूरे विश्व में नजर नहीं आती। ये श्रेष्ठ किताब है। रविन्द्रनाथ ने बहुत उत्सुकता से, जिज्ञासा से वो जिल्द में रखी किताब खोली तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि वो किताब थी श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन बड़े दुख की बात है
कि हम अपने ही महानतम ग्रंथों की कोई कद्र नहीं करते। इसलिए दुनिया का ऊंचे से ऊंचा साहित्य हर देश से, हर जगह से, हर आयाम से लाकर अपने सामने पढ़ने के लिए रखो। आपको पता है कि पढ़ने का मतलब क्या होता है? पढ़ने का मतलब यह है, ध्यान से सुनिए, कि कोई बहुत ऊंचा और श्रेष्ठतम आदमी जो तुमसे अब आमने सामने नहीं मिल सकता। आपको पढ़ने का मतलब समझा रहा मैं। कोई बहुत ऊंचा और श्रेष्ठतम आदमी जो तुमसे अब आमने सामने नहीं मिल सकता, लेकिन वो क्या कह गया है वो तुमको उसके ग्रंथ से पता चल जाता है। तुम उससे मिल नहीं सकते। हो सकता है कि वो आदमी अब तक मर भी गया हो, लेकिन उसकी बात तुम तक पहुंच गई है। और देखो कि ये अपने आप में कितनी सुंदरतम और खूबसूरत बात है। तो पढ़ो, और क्या पढ़ो? सही पढ़ो। और ये सब जो शिकारी घूम रहे हैं तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे समय और तुम्हारे पैसे का शिकार करने के लिए, इनके विरुद्ध सावधान रहो। क्योंकि हमारी जिंदगी हमारी है। हमारी जिंदगी इसलिए नहीं है कि हम किसी फैक्ट्री का उत्पादन का व्यर्थ में उपभोग करते रहे, ताकि जिसकी वो फैक्ट्रियां हैं वो हमारे दम पर ऐसी 5 फैक्ट्री और भी डाल सके। तुम्हारी जिंदगी क्या इसलिए है? तो होशियार रहो, सावधान रहो और सजग रहो।